हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ओब्लिक प्रोजेक्शन यानी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में, जिसको बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य। और जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्शन यानी तिर्यक प्रक्षेपण। आज इसी पे बताएंगे इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, यानी जिस पथ पे जाता है उस किस इक्वेशन को फॉलो करता है, और इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, और इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होता है। यानी इन टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओब्लिक प्रोजेक्शन समझ लें कि ओब्लिक प्रोजेक्शन किस तरीके से होता है। सपोज कर लीजिए कि ये देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से एक बॉल को लिया गया और इस बॉल को इस तरीके से ऐसे सम वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। तो सबसे पहले नाम समझ लीजिए, जिस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका नाम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या तो प्रोजेक्शन पॉइंट, जिसको बोलते हैं इसको प्रक्षेपण ओके बिंदु। इसका नाम क्या है? प्रक्षेपण बिंदु। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया इसका नाम है प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी यानी प्रक्षेपण वेग, ठीक है। जिस एंगल से भेजा गया इसका नाम है प्रोजेक्शन एंगल यानी प्रक्षेपण कोण। हो गया ऐसा। अब ये बॉल जो है जब इसको प्रोजेक्ट किया गया तो ऐसे आएगा, जहां से भेजा गया उसको डिपार्चर पॉइंट भी बोलते हैं, यानी प्रस्थान करवाया गया उसको, और यहां पे पहुंच गया तो इसको अराइवल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा पाथ इसलिए बनाया क्योंकि जब ये जाने लगा तो ये तो पक्का है कि जी नीचे लग रहा है, यहां पे पहुंचा तो इस तरीके से ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब प्रोजेक्ट किए हो तो एक कंपोनेंट इसका x के तरफ है और एक कंपोनेंट y के तरफ है, तो y को यह अपोज करने वाला है कौन? g, उल्टा डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको तो कम करेगा। x वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि x के तरफ और g दोनों 90 डिग्री पर है, ठीक है। यहां पे गया, ये जो uy है वो कम जाएगा, ux पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमते 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 जब ये टॉप पॉइंट पे जाता है, टॉप पे, तो ये जो y वाला है वो जीरो हो जाता है और x वाला जीरो नहीं होता है। x वाला वेलोसिटी वैसा ही रह जाता है क्योंकि इसको कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसके लाइन पे इसके सपोर्ट में या तो अपोज में कोई खड़ा नहीं है। लेकिन इस वर्टिकल वाले को जब अपवर्ड जा रहा होता है ना प्रोजेक्टाइल, तो उसका अपोज करता है, उसके वर्टिकल को वेलोसिटी को कम करके जीरो कर देता है टॉप पे, ठीक है। तो टॉप पॉइंट पे वर्टिकल जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो उस समय नहीं होती है। यदि ऐसा हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाता तो ऐसे गिर जाता यहीं पे, लेकिन ऐसा होता नहीं, आगे जाकर गिरता है। चलिए यहां पे जाएगा तो यही x वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है? डाउनवर्ड वेलोसिटी uy हो गया, ठीक है, uy या तो vy कुछ भी। अब देखो यहां पे पहुंच गया तो ये ऐसे, तो x वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये जो है से इधर हो गया, जो uy और बढ़ जाएगा। देखो एरो लाइन बढ़ा दीजिए, यानी जब ऊपर जाएगा तो वर्टिकल वाला कमते कमते जीरो हो जाएगा, जब नीचे आने लगेगा तो वर्टिकल वाला बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम कर रही है। तो इस तरीके से ठीक है, एक्स वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई वाले में फर्क
पड़ेगा, पहले घटेगा, जब टॉप पॉइंट पे जाएगा तो 0 और फिर डाउनवर्ड वाला बढ़ने लगेगा जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जी हमेशा नीचे काम करता है। तो ये हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये पाथ जो हुआ ये ट्रेजेक्ट्री हुई, यहां से यहां तक आने में जो टाइम टेकन लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो ऐसे, ये जो है से इस समय हाइट कवर किया, सबसे ज्यादा हाइट, इसको वर्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे मैक्सिमम, जिसको मैक्सिमम हाइट इस समय का बोलते हैं। और यहां से ये यहां तक जाके गिरा तो इसको रेंज बोलते हैं, जो ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। चलिए इसी पे हम लोग सबसे पहले लौटते हैं, सबसे पहले इक्वेशन पे। चलिए देखिए इक्वेशन पे कैसे लौटते हैं, ये देखिए, देखिए यहां पे ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। इसको ओब्लिक प्रोजेक्शन को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ए वाला जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ए वाला जो एक्सिस है ये वाई वाला एक्सिस होता है, ठीक। अब देखो एक इधर कंपोनेंट होगा जिसको यू एक्स बोलेंगे, और इधर एक कंपोनेंट होगा इसको यू वाई बोलेंगे। तो ये तो पक्का पता है कि यू वाई और यू एक्स, तो यहां से यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, होगा ऐसा, क्लियर। अब देखो ये कैसे जाएगा जरा देखिए, आएगा ऐसे, तो किसी न किसी टाइम ये जो है यहां पर होगा। तो इस समय कितना कवर किया है, y कवर किया है, इधर कितना कवर किया है, तो x कवर किया है। यहां पर वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी जो v होगी, और a वाला वैल्यू क्या होगा, vx होगा, a वाला वैल्यू क्या होगा, कंपोनेंट vy होगा, ओके। ये देखो vy होगा, और पहले बता रखें कि दोनों जो कंपोनेंट होता है ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए देखिए तो यहां पर कंडीशन अब अप्लाई करनी है मुझे। तो सबसे पहले देखिए डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस क्या करो, देखो ये देखो इधर x है, इधर y है, ये ओरिजिन है, इधर ux क्या होगा, तो u cos थीटा होगा स्टार्टिंग वेलोसिटी। इधर देखो u, तो इधर कंपोनेंट तोड़ो, u cos थीटा। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो अब देखो y एक्सिस में आ जाओ, uy होगा, तो y एक्सिस में कितना आएगा, uy, तो uy इधर देखो u, तो इधर एंगल नहीं बना रहा है, जिधर एंगल नहीं बनाएगा किस में ब्रेक होगा, तो साइन में, तो u साइन थीटा। ay कितना आएगा, माइनस जी आएगा, तो वर्टिकल वाला में ay जो कि कितना होगा, माइनस जी होगा। चलिए ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब देखो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस पे, यानी किस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में दो चीज लेना है, कौन कौन, एक फाइनल वेलोसिटी लेना है और एक्स एक्सिस में एक क्या लेना है, तो डिस्टेंस लेना है। यानी एक्स एक्सिस में एक फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और एक डिस्टेंस निकालनी है। चलिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, vx है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो टाइम जरूर लगा होगा, तो टाइम जब जरूर लगेगा तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, तो vx इज इक्वल टू ux कितना है जरा देख लें, u cos थीटा है प्लस ax 0 इंटू टी, यानी vx बराबर
यू कॉस थीटा। हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब देखो y, देखो x में डिस्टेंस निकाल लो, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही होगा ना। तो एस एक्स कितना होगा x, यू एक्स कितना होगा जरा सोचो, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0, खत्म। तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होगा। तो यहां पे t इज इक्वल टू लिखोगे तो यहां पे क्या आएगा, x बाई यू कॉस थीटा, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा दे दिया गया। तो ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया। तो ये किसकी बात हो गई, अलोंग द एक्स एक्सिस की बात हो गई। ओके, अब देखो ऐसा मैंने दे दिया, इसके बाद आगे समझो। नेक्स्ट अबर है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में वही बात करेंगे, पहले फाइनल वेलोसिटी लेंगे। तो वी वाई होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये वी वाई होगा, यू वाई कितना आएगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। आगे अब डिस्टेंस ले लो, तो एस वाई, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, होगा ऐसा। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई माइनस में दे दो तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो हो गया ऐसा। तो अब देखिए, एक हो गया वेलोसिटी वाला स्टोरी, और एक हो गया क्या चीज, ये डिस्टेंस वाला स्टोरी वाई एक्सिस में। लेकिन इसको थोड़ा सा सजा दो। देखो टाइम की वैल्यू निकाल चुके हैं x बाई यू कॉस थीटा, तो यहां पे क्या करोगे, देखो वैल्यू लाओ, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा देखो यहां से क्या करोगे, u और u बर्बादम करिष्यति, हो गया। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा माइनस, इसको सजा लो, g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसी को यहां पर बोलते हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि y और x का रिलेशन शो कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां पर x और y का रिलेशन शो कर रहा है। ओके अच्छा देखो यहां पे ऐसे मान लो लेट a इज इक्वल टू टेन थीटा और यहां पर b इज इक्वल टू मान लो, देखो g बाई टू यू स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। तो क्या लिखोगे यहां से, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू देखो टेन थीटा के जगह पे a, तो ax माइनस g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो b ax स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सो देखो यहां पे हो जाएगा ये इक्वेशन, ये देखो पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पैराबोला का इक्वेशन है, यानी ये जो पाथ बनाएगा वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा।
क्या बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो इंस्टेंट वेलोसिटी है ये कितना एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इसको अल्फा बोलते हैं। ओके, अब दो चीज चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए तो यहां पर इंस्टेंट वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू देखो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स वी एक्स वी एक्स, देखो देख रहे हो यहां पे जो टाइम से कोई मतलब नहीं रखता है, केवल क्या यू कॉस थीटा यानी यू एक्स, कितना यू कॉस थीटा, जो स्टार्टिंग वाला है वही लास्ट तक है, यानी यू कॉस थीटा है। चलो तो यू कॉस थीटा तो स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा सा लिख दो इसको, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भी वाई का स्क्वायर। देखो भी वाई क्या टाइम पर डिपेंड है, हाँ डिपेंड है ना, ठीक है, तो कितना होगा, यू साइन थीटा होगा माइनस जी टी होगा और इसका होल स्क्वायर होगा। चलिए तो ये तो निकल गया क्या चीज, वेलोसिटी निकल गया। अब डायरेक्शन ले लो, तो डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा, तो वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई कितना देखो यहां से यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई कितना आएगा, यू कॉस थीटा आएगा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया यहां पे इंस्टेंट वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन के बारे में, हो गया ऐसा, ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो गया इसका। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। सबसे पहले देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कैसे निकालोगे, देखो यहां से u गिवन है, थीटा गिवन है, यानी ये क्या है, थीटा है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू अभी प्रूफ किए एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, यही है। तो यहां से देखो y रहने दो, x रहने दो, tan थीटा, थीटा के जगह पे 37 डिग्री हो गया, माइनस जी रहने दो बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अब वैल्यू सब रखिए, y एक्स रहने दो इंटू tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री होता है 3/4, चलिए 3/4 माइनस जी का वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर रहने दो, 2 रहने दो, यू स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर यानी 100, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, तो ये होता है 4/5, तो 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर तो 16/25, ठीक है। अब देखो यहां से कैंसिल आउट करो, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना से, तो ये 4 से, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना से, तो 5 से, तो y इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 5x स्क्वायर बाई ये कितना आएगा 16 चौके 64, ठीक है। तो ये बन गया यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, तो थीटा, ये क्या हो गया u, ओके। फिर यहां से निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस देखो g बाई क्या होता है g और एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो ये क्या होता है, वाई एक्स होगा, टेन थीटा तो टेन 45 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, जी का वैल्यू 10x स्क्वायर, 2 रहने दो u स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 तो ये क्या होगा 100, और इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 10 10 ये कैंसिल हो गया ऐसा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 हो गया ऐसा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का मेथडोलॉजी। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अगर यहां पे दे दिया गया कि देखिए यहां पे ग्राफ में या तो सिचुएशन ये समझ रहे हो कि इसको इतना से प्रोजेक्ट किया गया कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो जब ये 60 डिग्री से कमते जाएगा एंगल, कम करके जब 30 डिग्री हो गया तो उस समय कितना वेलोसिटी होगा ये बताना है। किस समय, जिस समय डिक्रीज करके 30 डिग्री हो गया। ओके, तो ये तो बात पक्का है कि हॉरिजॉन्टल जो है कभी बदलता ही नहीं। कितना होगा ये, देखो स्टार्टिंग में कितना होगा u cos 60 डिग्री, तो यहां पर भी होगा u cos 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये कितना हो जाएगा v, तो इधर कंपोनेंट तोड़ रहे हो तो क्या होगा v cos 30 डिग्री होगा, यही ना। यानी v cos 30 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, u cos 60 डिग्री को बैलेंस कर रहा है कंपोनेंट, ठीक है। देखो तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कभी बदलता नहीं है, तो इसका हॉरिजॉन्टल भी उतना ही होगा। तो कितना होगा v, देखिए तो यहां से होगा v देखिए ये हो गया यहां पर v cos 30 डिग्री, ठीक है, जो कि इसको बैलेंस कर रहा है u cos 60 डिग्री को, यानी v इज इक्वल टू u cos 60 डिग्री बाई कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, यही होगा ना। चलिए u का वैल्यू कितना है, तो 10√3 cos 60 डिग्री cos 61/2 होगा, cos 30 डिग्री √3/2 हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब जो है से 60 डिग्री से डिक्रीज करके 30 डिग्री हो जाएगा तो उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं जिसका नेम है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसको बोलते हैं उड़ान काल या तो उसको बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है। इसी टॉपिक को यहां पे डिस्कस करनी है। चलिए देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्या ये देखो ग्राउंड है और यहां से ऐसे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, यू से प्रोजेक्ट किए तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा, आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका जो जर्नी है, मोशन है, उसको दो पार्ट में बांट दो। एक है कि अप, ये टॉप पॉइंट है, तो यहां से जब चला यहां तक तो पोजीशन बढ़ रहा था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी इसको बोला गया, जो टाइम लगा उसको बोला गया TA, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट,
तो इसका नाम पड़ गया यहाँ पे टी ए, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ओके, यानी इसको बोलते हैं आरोही काल। इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं आरोही काल, मतलब ऊपर जाने का समय, है ना। और यहां पे जब जाएगा तो डिफिनिट है कि वाई वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपवर्ड वाला वेलोसिटी गया काम से, क्योंकि और आगे नहीं है। और रहता तो और ऊपर जाता, लेकिन जाने की कोई संभावना अब नहीं है। और फिर वापस आने लगा तो पोजीशन घटने लगा, तो आने में जो टाइम टेकन होगी उसको क्या बोलिएगा? यहां पे टाइम ऑफ एसेंट बोलिएगा, ठीक है, सॉरी टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये होगा टी डी, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, यानी अवरोही समय या तो अवरोही काल, माने घटने वाला, पोजीशन घटने वाला। चलिए, ये तो पक्का। तो टोटल टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टोटल टाइम कितना होगा? जाने का समय प्लस आने का समय, जाने का समय प्लस आने का समय। चलिए, तो जाने का जितना होगा उतना ही आने का होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। चलिए, पक्का। तो इधर ऐसे बात करें हम लोग, देखो ये तो यू है, इधर कितना होगा? थीटा। तो ये होगा यू साइन थीटा। कौन सा? यू वाई स्टार्टिंग वाला, अभी वाई 0। तो इक्वेशन लगा दो, क्या होगा जरा सोचो। भी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो भी वाई 0, यू वाई रहने दो, ए वाई माइनस जी, और ये होगा टी ए। तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये होगा जी टी ए इज इक्वल टू यू वाई। सो टाइम ऑफ एसेंट टी ए, तो यू वाई बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट आ गया। देखो, तो इतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा। इसको क्या बोलोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको क्या लिखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट को टोटल टी ए प्लस टी डी, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जितना जाने में लगा उतना आने में लगा। तो देखो, t इज इक्वल टू 2ta, यानी t बराबर 2ta। ta के जगह पे 2uy बाई जी, या नहीं तो 2uy कितना है देखो तो, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा बाई जी। हो गया ऐसा? देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2uy बाई जी, यानी तो 2u साइन थीटा बाई जी होगा। तो ये क्या निकल गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट पूछेगा तो uy बाई जी, यानी u साइन थीटा बाई जी, या तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्टिंग वाला। ठीक है, ऐसा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ डिसेंट भी यही होगा, इतना, और दोनों को जोड़ करके इतना लाया गया। आगे बढ़ता हूं, देखो इसमें क्या हो जाएगा। फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। दो प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को 10 से, तो u का वैल्यू 10 हो गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। कितना एंगल पे? तो 37 डिग्री के एंगल पे, यानी ये क्या हो गया? थीटा हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u, u का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, साइन थीटा यानी कितना डिग्री? साइन 37 डिग्री बाई जी, जी का वैल्यू 10। अब देखो 10 10 यहां पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री आएगा 3/5, यानी 6/5। ठीक है, हो गया ऐसा?
देखो, तो ये तो दे दिया गया। अब यहां से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 सेकेंड आएगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका जब निकालोगे तो देखो, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया यू से, तो यू का वैल्यू कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है 30 डिग्री यानी थीटा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा होगा यहां पे, ओके, और बाई जी होगा, तो 2u, u का वैल्यू 12 बाई जी का वैल्यू 10, साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, ओके, तो 2 इंटू 12 बाई 10 इंटू साइन 30 1/2 कैंसिल, तो ये भी कितना आएगा 1.2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल दिया, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है यहां पे मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करनी है, ओके। किसमें, यानी कौन सा टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखें, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे समझ लें, यहां पे ये देखिए ग्राउंड है, ओके, ये क्या दे दिया गया, तो ये ग्राउंड दे दिया गया। अब यहां से एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दो यू से थीटा एंगल पे, प्रोजेक्ट कर दिए। अब देखिए यहां से बॉल जाएगा और बॉल ऐसे आएगा, तो इस बॉल की हाइट निकालना है तो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी जो क्या आएगा इधर u, तो इधर क्या आएगा u साइन थीटा, इसको क्या बोलिएगा यू वाई बोलिएगा, ओके। जब तो ये डाउनवर्ड क्या काम करेगा g होगा ऐसा। जब ये टॉप पॉइंट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस वाला 0 होगा, तो कितना हाइट कवर किया h हाइट कवर किया। अब देखो वहां जाके रुक गया, यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस है वाई एक्सिस में यानी वर्टिकल डिस्टेंस में, इसी को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। देखिए तो यहां पे क्या होगा भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ay माइनस जी इंटू ये क्या होगा यहां पे h, तो ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh दे दिया गया ऐसा। तो ये माइनस में तो इधर प्लस में 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई क्या आएगा ये 2g आएगा, यानी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओके। यानी ये हो गया हाइट, ये क्या हो गया यहां पे हाइट दे दिया गया, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला, यानी ये जो है u साइन थीटा, तो दैट मीन्स इसी को ऐसे लिख सकते हो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यानी कंपोनेंट जो वाई स्क्वायर वाला स्टार्टिंग है यू वाई स्क्वायर और बाई 2g, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर बोलेगा फॉर h मैक्स, माने सबसे ज्यादा हाइट कब जाएगा, कब जाएगा जरा सोचो। देखो u तो जो देने की कैपेसिटी है वो लगाएगा ही लगाएगा, साइन थीटा इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा जब, तो कब होगा मैक्सिमम, तो साइन स्क्वायर 1 यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री,
यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट पे भेजने के लिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल को या तो किसी भी बॉडी को जब सबसे ज्यादा ऊपर भेजना हो तो कितना पर फेंकना होगा? 90 डिग्री पर भेजना होगा। यानी देखो ऐसे, ये ग्राउंड है और यहां से यू से भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना ही नहीं जाएगा, और ज्यादा जाएगा और ये वापस फिर चला आएगा, इससे ज्यादा नहीं। ये 90 डिग्री पर हो गया। जो इस समय एच मैक्स कितना होगा? कब? 90 डिग्री पर। तो देखो साइन 90 1, ये तो 1 होगा, तो ये क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2g होगा। यू स्क्वायर बाई 2g, यानी एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। मैटर सॉल्व। चलिए ये हो गया मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड, यानी मैक्सिमम हाइट की बात कर लिए। देखो अब आगे देखिए, यहां पे क्या निकालना है? फाइंड मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट फाइंड करो। कैसे फाइंड होगा? देखो तो 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, यानी ए यू हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे, तो ये हो गया थीटा। अब हाइट निकालनी है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और बाई कितना आएगा? यहाँ पे 2g आएगा। होगा ऐसा? 2g। देखो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 बाई 2g, g का वैल्यू 10। ओके, कैंसिल आउट कर दीजिए एक जीरो से, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 4, कैंसिल कर दीजिए 5, तो ये आ जाएगा 5/4, यानी 1.25 मीटर, यानी इतना हाइट कवर करेगा। मैक्सिमम हाइट इतना जाएगा किस समय? जब इतना पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तब। ये हो गया। देखो फिर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, हाइट निकालनी है, तो ये प्रोजेक्ट किया यू, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। होगा ऐसा? अब आगे बढ़ता हूं, देखो क्लियर करो। तो क्लियर यहां से करते हैं, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कितना? थीटा के जगह पे 45 डिग्री बाई 2g, तो यू स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, g यानी 2 इंटू 10, कैंसिल आउट कर दीजिए 18, फिर कैंसिल आउट कर दीजिए 9, तो 9/10 यानी 0.9 मीटर होगा। 0.9 मीटर हो गया, यानी फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये निकल चुका है, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट सवाल यहां पे ये है, फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 8 सेकेंड। यानी एक तिर्यक प्रक्षेप्य का तय किया गया महत्तम ऊंचाई निकालनी है, प्रक्षेप्य का उड़ान काल 8 सेकेंड है। यानी देखिए सपोज कर लीजिए यहां पे, एक मिनट, ये देखो ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करो यू से थीटा एंगल पे, ये तिर्यक प्रक्षेप्य हो गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया। तो इसका ए वाला जो हाइट है ये निकालनी है, कब? जब टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है। टाइम कितना है? तो 8 सेकेंड है। ओके, उड़ान काल। तो ऐसा करते हैं, टी बराबर क्या होता है जरा सोच ले, 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, h बराबर क्या होता है जो निकालना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इन दोनों में रिलेट कर दो, रिलेशन बैठा दो। कैसे रिलेशन बैठाओगे? सो देखो, u साइन थीटा यदि यहां से मिल जाए तो ले जाकर पुट कर सकते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, टी हो जाएगा, मल्टीपल हो गया, 2 डिवीजन में आ गया। चलो यहाँ पे यू साइन थीटा आ चुका है, तो अब क्या करोगे, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको करोगे तो इसका होल स्क्वायर, वैल्यू बैठाओ, जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 और बाई 2g। देखिए यहाँ पे जरा समझिए, तो 1g से 1g कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो h इज इक्वल टू 4 आ जाएगा नीचे, यानी 1/8 हो जाएगा gt स्क्वायर। यही तो हाइट निकालना है, फॉर्मूला ये ट्रिक निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में रिलेशन के साथ, इसको ट्रिक मान लो, ठीक है। अब देखो h इज इक्वल टू निकालना है, 1/8 रहेगा, g का वैल्यू 10 बैठा दो, टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कैंसिल कर दो, 8 h इज इक्वल टू 80 मीटर आएगा, h इज इक्वल टू 80 मीटर आ गया हाइट, सिंपल, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट अब आता है फिर, इफ हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यदि तिर्यक प्रक्षेप है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, तय किया गया महत्तम ऊंचाई 20 मीटर है, यानी h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो क्या निकालना, उड़ान काल यानी t बराबर वाट। अभी तो ट्रिक दिया मैंने, क्या दिया, h इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, किसके लिए, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। जब हाइट मालूम हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी हो, या तो उन दोनों के साथ कंडीशन, तो h इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, यही होगा ना, क्लियर। चलो h का वैल्यू देखो, ये क्या होगा, 8h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से t इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 8h बाई जी, अंडर रूट 8h बाई जी, 8 इंटू h का वैल्यू 20, g का वैल्यू 10, काट दो, अंडर रूट डाट दो ना 16, तो ये क्या आएगा, 4 सेकेंड आएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया, ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, दैट मीन्स यहां पे सॉल्व हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, किसके टर्म में, तो हाइट के टर्म में। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक टॉपिक आता है जिसका नेम है काइनेटिक एनर्जी। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल की टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें, देखिए काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का हाफ m v स्क्वायर होता है। देखो सपोज दैट यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, ये v से जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होती है, समझ गए। चलिए ठीक, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो ही पॉइंट पे ज़्यादा परेशान करेगा, जैसे ये ग्राउंड हो गया, ओके, ये ग्राउंड हो गया, और यहां से एक ब्लॉक लिए यानी प्रोजेक्टाइल लिए, जिस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो ऑब्लिक के टर्म में, यानी कितना से, यू से, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो इनिशियल कंडीशन होती है या तो काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो डायरेक्शन से मतलब नहीं रखता है, वो मास क्या है, स्पीड क्या है, इससे मतलब रखता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, एट इनिशियल, ठीक है, एट इनिशियल पॉइंट तो इनिशियल कंडीशन, तो इस समय
के नोट है जो क्या होगा, हाफ m u स्क्वायर होगा। इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ m u स्क्वायर होगा। चलिए देखिए कैसे जाएगा, आएगा ऐसे, तो ये कहां पे जाएगा, टॉप पे। मास तो वही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं हो सकती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड होगा। कितना, तो इधर क्या आएगा, u cos थीटा होगा, यानी इधर क्या आएगा, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कभी बदलता नहीं है, ये पहले भी बात रखे हैं। और टॉप पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा, ये भी बात बताए हैं। तो केवल है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा स्पीड है, u cos थीटा सिर्फ है, u cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल वाला जो बदलता नहीं है। तो वहां पर टॉप पॉइंट पे जब दी चले तो इसको लिख दें एट टॉप, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितना उस समय, u cos थीटा है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू है हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर के नोट है, यानी k इज इक्वल टू के नोट cos स्क्वायर थीटा होगा ऐसा। तो ये एक प्रकार का क्या मिल गया, ट्रिक मिल गया, ठीक है, यानी k इज इक्वल टू के नोट cos स्क्वायर थीटा, ये दे दिया गया। ओके, अब देखिए यहां पे आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले क्या है सो समझिए, पहले देखिए स्टार्ट किया के नोट से, बोला स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी के नोट है, तो जब टॉप पॉइंट पे जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, व्हाट, यानी k इज इक्वल टू व्हाट एट टॉप पॉइंट। तो अभी मैंने ट्रिक दिया, k इज इक्वल टू क्या ट्रिक दिया, के नोट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तो मैंने प्रूफ किया, ठीक है। अच्छा, अब यही बोल देता यहां पर कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो थीटा जब 30 डिग्री होता तब क्या होता, k इज इक्वल टू के नोट और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाता, तो के नोट इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना आता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, के नोट इंटू 3/4, यानी 3k/, क्या आएगा, 4 आएगा, 3k/4 आ गया, दे दिया गया ऐसा। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो बोला गया जब टॉप पे जाता है 75% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यानी देखिए यहां पर सिंपल लॉजिक समझिए, जो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के होता है वो यहां पर जो इनिशियल के नोट है, तो के बराबर क्या है, के नोट का इनिशियल का कितना परसेंट, तो 75%, तो के नोट इंटू 75/100, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो 3/4 के नोट आएगा, होगा ऐसा। तो पूछा जा रहा है यहां पर कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही जवाब देना है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो ट्रिक क्या है, k इज इक्वल टू के नोट कॉस स्क्वायर थीटा, तो k का वैल्यू 3/4, के नोट कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहां पे के नोट तो कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/4, तो क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे, तो कॉस √3/2 कितना बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू यहां पे 30 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके,
तो इस तरीके से एक ट्रिक खाली याद रखनी है, k इज इक्वल टू के नोट कॉस स्क्वायर थीटा, फिर जैसा बोलेगा उसके हिसाब से सवाल सोल्व करनी है। k क्या है? टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। k नोट क्या है? इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। थीटा क्या है? प्रोजेक्शन एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आप काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से ऑब्लिक प्रोजेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन सॉल्व। ठीक है, तो ये रहा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बातें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इंस्टेंट वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी कैसे सोल्व करते हैं ये दिखाया गया